Essential elements of partnership. First essential element is partnership is the result of an agreement or a contract between the partners. पढ़ना चालू कर जिग्नेश. Agreement. The relation of partnership arises from a valid agreement, that is contract, which can be oral or written, express plus implied. ठीक है. Which can be either oral or written or expressly, जिसमें ओरल और रिटन दोनों हो जाते हैं. इम्प्लाइड तरीके से भी बन सकता है. यदि वो दो बंदे ऐसे काम कर रहे हो जैसे कि पार्टनर हो, तो फिर इम्प्लाइडली उनके बीच में पार्टनरशिप बन जाएगी, भले ही उन्होंने कुछ बोला लिखा नहीं हो तो भी. सो ये कैसे एग्जिस्टेंस में आता है? एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आता है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, there must be agreement between two or more persons to act as partners. The agreement may either be expressed or implied from the conduct of all partners or from circumstances of the case. देखो, there must be agreement between two or more persons to act as partners. दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए. एग्रीमेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है. इम्प्लाइड यानी कि कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, कुछ बोला नहीं, कुछ लिखा नहीं, कंडक्ट से हमने ये मान लिया कि ये पार्टनरशिप है दोनों के बीच में. दोनों काम धंधा कर रहे हैं, दोनों मिलके काम धंधा कर रहे हैं, उसमें से जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो दोनों 50-50 बांट ले रहे हैं. ठीक है. फिर वापस उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, दोनों मिलके धंधा कर रहे हैं, दोनों सेपरेट पर्सन है. ठीक है. और सारी हरकतें वही है, दोनों एक दूसरे के एजेंट के जैसे काम कर रहे हैं. ये जो काम करके आता है उससे सेकंड वाला बाइंड होने लग जाता है, ये जो काम करता है उससे फर्स्ट वाला बाइंड होने लग जाता है. तो म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप भी है. तो भैया इन्होंने भले ही कुछ बोला नहीं लिखा नहीं, लेकिन इनके कंडक्ट से साफ पता पड़ रहा है कि ये इम्प्लाइडली एक पार्टनरशिप बना के काम कर रहे हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट एग्रीमेंट का नेक्स्ट पॉइंट, where there is no agreement, there cannot be a partnership. Of partnership arises from a contract, not from status. ये तो अपन पढ़ ही चुके हैं. पार्टनरशिप कभी भी स्टेटस से कि तुमने किसी फैमिली में जन्म ले लिया या तो कहीं का राजा महाराजा है, इससे स्टेटस से कभी भी नहीं होती है. पार्टनरशिप किससे होती है? पार्टनरशिप हमेशा एग्रीमेंट से बनती है, स्टेटस से नहीं बनती है. तभी तो मेंबर्स ऑफ एचयूएफ कैरिंग ऑन फैमिली बिजनेस आर नॉट पार्टनर्स, बिकॉज उन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया था. उनको तो अपने उस परिवार में स्टेटस या जन्म लेने के कारण वो जगह मिल गई थी, इसलिए हम उन्हें पार्टनर्स नहीं बोलेंगे, को पार्टनर्स एचयूएफ की भाषा में बोलते हैं. सो पहला एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज एग्रीमेंट. सेकंड इज, एक बार सेकंड को छोड़ते हैं, थर्ड की तरफ बढ़ो. बिजनेस होना चाहिए. बिजनेस होना चाहिए. आप धर्मादे के लिए या चैरिटेबल पर्पस के लिए पार्टनरशिप नहीं खोल सकते हैं. जिग्नेश प्लीज रीड इट. Business. A partnership can be formed for the purpose of carrying on a business. Where there is no business, there exists no partnership. The term business includes every trade, occupation, and profession. The business must be carried on with a view to earn profit. However, the permanent business undertaking is not essential for the formation of partnership. देखिए, a partnership can be formed for the purpose of carrying on business. Where there is no business, no partnership. इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में कई बार. प्रैक्टिकल सिचुएशन कि एक फादर के पास में एक बहुत बड़ा मैरिज हॉल था. ठीक है. फादर की डेथ के बाद में वो मैरिज हॉल, फादर के दो बेटे थे, दोनों की संयुक्त प्रॉपर्टी हो गई. दोनों उसको किराए पे देने लग गए, किराए से आने वाली इनकम को शेयरिंग करने लग गए. पर क्वेश्चन ये है कि क्या ये बिजनेस यहाँ पर कोई है? सर कोई बिजनेस थोड़ी हो रही है, बिजनेस एक्टिविटी थोड़ी हो रही है. ये तो नॉर्मल एक किराए पे देने वाली बात हो गई भाई, कोई बिजनेस थोड़ी किया इन लोगों ने. प्लस ये इनके बीच में ये क्यों प्रॉपर्टी इनको मिली? इनके स्टेटस के कारण मिली, इसलिए भी ये कोई पार्टनरशिप नहीं चल रही है. ठीक है. सो जहां पर कोई बिजनेस नहीं है वहां पर कभी भी पार्टनरशिप नहीं हो सकती है. द टर्म बिजनेस इंक्लूड एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन. कोई भी ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन को इस पर्पस के लिए बिजनेस माना गया है. द बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट. हमेशा नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस से काम नहीं करना है. पार्टनरशिप में तो हमेशा
विद प्रॉफिट बिजनेस से ही मोटिव वही होना चाहिए कि हम प्रॉफिट कमाने के लिए धंधा कर रहे हैं, हम कोई धर्मादा नहीं कर रहे हैं या लॉस कमाने के लिए नहीं। हाँ, लॉस उसमें बाय डिफॉल्ट कवर हुआ मान लिया जाता है, प्रॉफिट की जगह लॉस हुआ तो लॉस, ठीक है। चलिए, however the permanent business undertaking is not essential for the formation of the partnership। देखो, पार्टनरशिप बनाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि कोई परमानेंट बिजनेस अंडरटेकिंग ही हो। ऐसा भी हो सकता है, मान लो सर्दियों का सीजन आने वाला है, तो सर्दियों के सीजन के लिए राम और श्याम साथ में आए, एग्रीमेंट बनाया कि मिलके गर्म कपड़े खरीदेंगे, गर्म कपड़े बेचेंगे, और उससे जो भी पैसा आएगा, अगले 4 महीने की सर्दी है, 4 महीने में जो भी पैसा आएगा वो हम आपस में प्रॉफिट बांट लेंगे। तो ये कोई है ना परमानेंट बिजनेस नहीं है, जैसे ही सर्दी का टाइम खत्म वैसे ही ये बिजनेस खत्म, ठीक है। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि है ना परमानेंट ही हो, ये ऐसा छोटे टाइम के लिए भी, जो कम समय के लिए भी पार्टनरशिप्स बनाई जाती हैं, ये भी वैलिड है। कोई कंपल्शन नहीं है कि हमेशा के लिए गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के साथ ही पार्टनरशिप बनाई जा सकती है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पता है ना आप लोग को? हाँ सर। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 पढ़ लिए। एग्रीमेंट होना चाहिए, स्टेटस से नहीं। दूसरा, बिजनेस होना चाहिए। तीसरा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, जब तक प्रॉफिट शेयर करने की बात नहीं कर रहे हो वो कोई पार्टनरशिप नहीं हो रही है, ठीक है। पढ़ना इसको जिग्नेश। Sharing of profits. No person can claim to be a partner in a business unless he has a right to share in the profits of business. They No, can share profits in. no person can claim to be a partner in a business unless he has a right to share in the profits of the business. So isn't this thing a test of partnership? बताइए मेरे को। पहला टेस्ट क्या था कि सर 2 या 2 से अधिक लोग के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, ये पहला टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है। दूसरा टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है सर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ये दूसरा टेस्ट है पार्टनरशिप का, कि वो आपस में बिजनेस के होने वाले प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं क्या? हाँ सर कर रहे हैं, तो ही वो पार्टनरशिप कहलाएगा, तो ही वो पार्टनरशिप कहलाएगा। दिस इज डेफिनेटली अ टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। Sharing of profits is definitely a test of partnership, but it is not correct every time the vice versa। सर ये क्या कह दिया आपने? सर 2 जने यदि प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो हाँ वो पार्टनर हो सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, लेकिन ये जरूरी नहीं, मतलब पार्टनरशिप है तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होगा, लेकिन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स है तो वो पार्टनरशिप होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। सर कैसे? कि सर ऐसे, एक कोई पार्टनरशिप फर्म है जिसमें है ना 10 एम्प्लॉइज काम करते हैं, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, इस तरीके से 10 एम्प्लॉय काम करते हैं। उस पार्टनरशिप फर्म को इस साल धंधे में बहुत जबरदस्त तगड़ा मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो उसने क्या किया, हर अपने एम्प्लॉय के साथ में उसका प्रॉफिट का एक पर्टिकुलर परसेंटेज शेयर कर लिया। तो यार ये तो एम्प्लॉय रहे ना, आपने उनके साथ में प्रॉफिट शेयर कर लिया, तो क्या वो पार्टनर्स हो गए क्या इस फर्म के? नहीं ना। नो सर। मेरी बात समझ में आई सभी लोगों को? सिया, शैली, अर्नव, अमीश, निनाद, देवांश? यस सर। भाई पार्टनरशिप के लिए जरूरी है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स हो, ये एक टेस्ट है पार्टनरशिप का, लेकिन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स हो तो ये जरूरी नहीं है कि वो पार्टनरशिप ही हो जाए। जैसे कि ये, जैसे कि एक और एग्जांपल देता हूं आपको। एक मनी लेंडर ने एक पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स को फाइनेंस किया किसी धंधे के लिए। उसने कहा मुझे 8% का तो प्रॉफिट, 8% का तो जो भी मैंने कैपिटल दी उस पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इसके अलावा मैं प्रॉफिट में 3% की हिस्सेदारी भी लूंगा। जो भी मेरे को फाइनेंस करने से आप धंधा कर रहे हो उससे यदि प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट में 3% की हिस्सेदारी मेरी। तो यहाँ पर अब शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स हो रहा है, लेकिन उससे क्या ये मनी लेंडर इसमें पार्टनर बन जाएगा? नहीं सर, मनी लेंडर कभी भी पार्टनर जैसे नहीं आ रहा है। सो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज नेसेसरी फॉर पार्टनरशिप, बट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स does not mean that it is partnership between these people or partnership between these people. It is not correct. Vice versa, एग्जाम में
इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। बोलो समझ में आया कि सर टेस्ट तो है ये दोनों, लेकिन ये ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप नहीं है। ये जो अभी कारण बताए ना उसके कारण ये ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप नहीं है सर। ट्रू टेस्ट इसलिए नहीं है, ये देख लो, ऐसी सिचुएशन में आप प्रॉफिट शेयर कर रहे हो लेकिन ये पार्टनर्स नहीं है, ऐसी सिचुएशन में आप प्रॉफिट शेयर कर रहे हो लेकिन ये पार्टनर्स नहीं है। कई बार ऐसा होता है, वैसे तो पार्टनरशिप फर्म का कोई पार्टनर मर जाए तो बाय डिफॉल्ट जब तक कि इनके कॉन्ट्रैक्ट में अदरवाइज नहीं लिखा हुआ है, ये पूरी फर्म जो है ये डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन यदि इन्होंने अदरवाइज लिख दिया कि बाकी के पार्टनर्स मिलकर धंधा चलाएंगे, तो इस पार्टनर का जो प्रॉफिट का हिस्सा बनता था ये इसकी वाइफ को, चिल्ड्रन को दिया जा रहा है, उनके साथ में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स की जा रही है। उनके साथ में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स करने का ये मतलब कतई नहीं है कि ये पार्टनर्स बन गए हैं इस फर्म में, कभी भी नहीं होगा। बात समझ में आ गई? यस सर। सभी जने? एक कौन भाग गया बीच में? चलिए, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा दैट पहला टेस्ट है एग्रीमेंट, दूसरा टेस्ट है बिजनेस, दूसरा टेस्ट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, बिजनेस होना ही चाहिए उसमें शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, सेकंड टेस्ट हो गया। थर्ड टेस्ट है बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप है। क्या हर पार्टनर अपने कामों से बाकी के पार्टनर्स और इस पार्टनरशिप फर्म को बाइंड कर सकता है? हाँ सर, बिजनेस के दौरान किए गए कामों से वो बिल्कुल बाइंड कर सकता है। सो दिस इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, दिस इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, or any of them acting for all, business carried on by all or any of them acting for all, and that is mutual agency होनी चाहिए। तो पहला टेस्ट हो गया सर एग्रीमेंट होना चाहिए, है कि नहीं? हाँ सर है। दूसरा टेस्ट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, हाँ सर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स भी है, ये भी होना चाहिए, लेकिन केवल शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स कर रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं कि पार्टनरशिप है। क्या चीज सबसे ज्यादा नेसेसरी है? थर्ड टेस्ट है म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, हर पार्टनर अपने काम से बाकी के पार्टनर को बाइंड कर सकता है और इस पूरी पार्टनरशिप फर्म को बाइंड कर सकता है। दिस इज व्हाट इज म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, एवरी पार्टनर इज द एजेंट ऑफ अनदर पार्टनर्स। ठीक है, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे इस थर्ड पॉइंट को। तो ये तीन टेस्ट है, उसमें से सबसे ट्रू टेस्ट ये है, बाकी भी होने चाहिए। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, कई बार इसका एक सिचुएशन देता हूँ, ये एक पार्टनरशिप फर्म है, इसका एक सर्वेंट है। सर्वेंट कभी भी पार्टनर होता है क्या? नहीं रे। सर्वेंट जो है इस पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे काम करके आ जाता है, ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या ये सर्वेंट को पार्टनर की अनुमति दी गई है? नहीं सर, ही इज नॉट वर्किंग एज एन एजेंट। ठीक है, he cannot bind all the partners और all the partners cannot bind him। तो देखो, ये अभी हम थोड़े बहुत एग्जांपल ऐसे आगे पढ़ने वाले हैं। आपको मोटा मोटा टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप समझ में आया क्या? जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो मैंने आपको यही समझा दिया। टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप समझ में आया? सबसे ट्रू टेस्ट क्या होता है और तीन बातें क्या क्या होनी चाहिए? हाँ सर, अब बिजनेस होगा तभी तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होगा, ये भी बात ध्यान रखिएगा। सो असेंशियल एलिमेंट्स, एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए जिसमें कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना चाहिए, business carried on by all or any of them acting for all, business carried on by all or any of them acting for all, mutual agency relationship होना चाहिए। ठीक है, अब इस पार्ट को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। देखो, मैंने कहा पार्टनरशिप फर्म का हर पार्टनर बाकी के पार्टनर्स का एजेंट है। इसका भी एजेंट तो अपने काम से इसे भी बाइंड कर सकता है, इसका भी एजेंट तो अपने काम से इसे भी बाइंड कर सकता है, इसका भी एजेंट, इस पार्टनरशिप फर्म का भी एजेंट। तो मुझे एक बात बताइए, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ सर, हो रहा है। सो एवरी पार्टनर इज द एजेंट ऑफ अनदर पार्टनर, यानी कि ये बाकी सब प्रिंसिपल हो रहे हैं इस पार्टनर के या नहीं हो रहे हैं?
ये भी प्रिंसिपल, ये भी प्रिंसिपल, ये भी प्रिंसिपल, तो अपने काम से एजेंट के जैसे सबको बाइंड कर सकता है या नहीं कर सकता है, बोलो, समझ आई? Yes, sir. So every partner is the agent of another partners and every partner is the principal of another partners. इसके काम से बाइंड होने लग जाएगा, इसके काम से बाइंड होने लग जाएगा, इसके काम से बाइंड होने लग जाएगा, तो हर पार्टनर एजेंट भी है, प्रिंसिपल भी है, एजेंट भी है, प्रिंसिपल भी है, एजेंट भी है, प्रिंसिपल भी है, एजेंट भी है, प्रिंसिपल भी है. Every partner is the agent as well as principal. Every partner is the agent as well as principal. Every partner is the agent as well as principal of another partners. बोलिए, समझ में आया? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है. True test of partnership is mutual agency relationship. Every partner is the agent of another partner as well as the principal of another partners. उनसे बाइंड भी होगा और अपने काम से उनको बाइंड भी कर पाएगा. एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है. प्रिंसिपल बाइंड हो जाता है एजेंट के काम से और एजेंट प्रिंसिपल को बाइंड कर देता है. बोलो रे, कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. और एसेंशियल एलिमेंट्स का लास्ट पॉइंट है मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स. ये करके आज की क्लास हम खत्म करेंगे. मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स. एक पार्टनरशिप में मिनिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए सर? कम से कम 2 पर्सन्स तो होने चाहिए, क्योंकि एक अकेला आदमी खुद से थोड़ी ना पार्टनरशिप कर सकता है. सो देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप एंड ऑल ऑफ देम मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. 18 साल से ज्यादा के होने चाहिए, मेजर होने चाहिए, साउंड माइंड के होने चाहिए, नॉट स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होने चाहिए. ठीक है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट तो होने ही चाहिए और एटलीस्ट 2 पर्सन्स होने चाहिए. ठीक है, कम से कम 2 होने चाहिए. ऑल ऑफ देम मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट, the partnership act does not prescribe the maximum number of partners in a firm. sir, पर होते तो हैं. सरप्राइजिंगली ये कहां पर डिफाइन किया गया है? कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया गया है कि अभी के लिए हाल फिलहाल 50 जने मैक्सिमम एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो सकते हैं. मैक्सिमम 50 जने पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो सकते हैं. However, the government में इंक्रीज दिस टू 100. मैक्सिमम लिमिट 100 की रखी गई है. इसकी हम 100 तक बढ़ सकते हैं, ऐसा कंपनीज एक्ट में बोला गया, लेकिन हाल फिलहाल इसकी कैपिंग कर दी है 50 तक. यानी कि एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं सर? 50. ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में नहीं बताया गया है. ये कहां बताया गया है? ये बताया गया है कंपनीज एक्ट 2013 में. सर ये क्या बेवकूफी हो रही है? पार्टनरशिप एक्ट में मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होंगे किसी पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप एक्ट में होना चाहिए. ये कंपनीज एक्ट में क्यों हो रहा है? बेटा जी ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कंपनीज एक्ट बोलता है कि यदि जैसे ही आप 51 हुए ना, अब आप बड़े हो गए हो, अब इतनी साइज इतनी बड़ी हो गई है आपके अंदर कि अब आप पार्टनरशिप नहीं बने रह सकते. अपने आप को दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर लो. फॉर एग्जांपल कंपनी, आप चाहें तो अपने आप को एलएलपी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन कंपनीज एक्ट बोलता है कि सर 50 तक हम मान लेंगे कि आप पार्टनरशिप 50 जने इकट्ठे होके एक पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बन सकते हैं. लेकिन जैसे ही 51 हुए छोड़ दो अपनी पार्टनरशिप और आ जाओ कंपनी फॉर्मेट या दूसरे फॉर्मेट में. वो तो कंपनी का ही बोलता है एक तरीके से. बोलो समझ में आई आपको बात? क्यों कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया गया? Yes, sir. जीत पटेल, हाँ सर. इस बार टेस्ट में तेरे नंबर, जब भी टेस्ट होगा तेरे नंबर अच्छे चाहिए मेरे को. Yes, sir. I will make it a point especially to note that you perform well. मुझे अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तेरे से टेस्ट में. चलिए, हाँ मानस अग्रवाल बोल. सर आप टेस्ट का आंसर और ये पीडीएफ ग्रुप पे भेज सकते हैं प्लीज? वो मैंने भेजा नहीं था क्या पहले? नहीं सर, टेस्ट का आंसर नहीं भेजा था. ठीक है, मैं अभी भेज दूंगा. डिस्कस तो कर लिया था है ना? हाँ सर. ठीक है, चलो सर. तो इसी के साथ में हमने, ये इम्पोर्टेंट है बेटा, आज जो भी हमने किया है, आज हमने
मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, इस डेफिनेशन में से कितनी सारी चीजें निकाल ली है हमने, नंबर 1। नंबर 2, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप के बाद में हमने असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डेफिनेशन में से निकाल लिए या डिटेल भी पढ़ लिए, क्वेश्चन आता है इसमें से। साथ साथ में मैंने आपको टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप भी समझा दिया। अरे इस पे से तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी करेंगे एक बार वापस टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। फिर उसके बाद में अब ये करना रह गया है, who all are persons competent to be become partners in a partnership firm। ये कल की क्लास में करते हैं और उसके बाद में अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। आज के लिए इतना बहुत है।